बहुत बड़ी खबर है और बहुत ऐतिहासिक खबर है। जहां पगडंडी रास्ते नहीं थे, जहां जाना यानी गोलियों की गड़गड़ाहट, जहां जाना यानी नक्सलियों का खौफ, लेकिन वहां बन रहा है रेलवे स्टेशन। नक्सलियों के गढ़ में अब रेलवे स्टेशन बनेगा। ये बहुत बड़ी खबर है, ये ऐतिहासिक खबर है और इसको इसलिए इतना चीख चीख कर बता रहा हूं क्योंकि नक्सलियों के गढ़ में उनकी छाती को चीरकर रेल की पटरी बिछाई जाएगी, रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। नक्सलियों के गढ़ में रेल गाड़ी दौड़ेगी। लाल आतंक के साए में जीने वाले लोग अब ट्रेन से सफर करेंगे। जहां कभी गोलियों की आवाज आती थी, उन्हीं घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में अब ट्रेन की आवाज सुनाई देगी। बस्तर के कई इलाके जहां आज तक पक्की सड़क नहीं पहुंच पाई, उन बीहड़ों को पहली बार रेलवे से जोड़ा जाएगा। तेलंगाना के कोठा गुडेम से छत्तीसगढ़ के किरंदुल तक 160 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिसका सर्वे अब अंतिम चरण में है। ये रेल लाइन तेलंगाना से होते हुए छत्तीसगढ़ पहुंचेगी और ऐसे इलाकों से गुजरेगी जो नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहा है, जिसके तहत सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जैसे नक्सल प्रभावित जिलों के कई हिस्से पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ेंगे। तेलंगाना से शुरू होकर ये रेल लाइन छत्तीसगढ़ के गोलापल्ली पहुंचेगी। गोलापल्ली ऐसा इलाका है जहां पहुंचने के लिए आज भी छत्तीसगढ़ से सीधा कोई रास्ता नहीं है और लोग तेलंगाना से होकर यहां जाते हैं। यह परियोजना बस्तर की सुरक्षा और अंदरूनी इलाकों के विकास के लिए बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की निगरानी में यह सर्वे किया जा रहा है और यह सर्वे किसी पुराने नक्शे से नहीं बल्कि लिडार जैसी हाईटेक तकनीक से किया जा रहा है। लिडार एक ऐसी मशीन होती है जो आसमान से ड्रोन या हेलीकॉप्टर की मदद से जमीन को स्कैन करती है और बताती है कि कहां कहां पहाड़, नदियां और पेड़ हैं, जिसमें कम समय में सटीक रास्ता तैयार होगा। सर्वे पूरा होने के बाद जल्द ही रेल लाइन बनाने का काम भी शुरू किया जाएगा। इससे जुड़ी हमारे सहयोगी शहनवाज खान और लुभम निर्मलकर की ये रिपोर्ट देखिए। मेरे दोनों सहयोगी उस जगह गए हैं जहां से रिपोर्ट भेजना बहुत मुश्किल है। दोनों सहयोगियों की ये रिपोर्ट देखिए। जिस इलाके में बंदूकें की आवाज आती थी, अब उस इलाके में ट्रेन की आवाज आनी शुरू हो जाएगी। ये कुछ और चीज का निशान नहीं बल्कि इस इलाके में आने वाली ट्रेन की निशान है। ट्रेन आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर, अभी बदल गया है सर गाँव। तो विकास आ रहा है गांव में? जी सर, विकास आ रहा है सर। अभी गाँव वाले पूरे सब तो मन कर रहा है आने के बाद देखूंगा, बैठूंगा, जाएंगे किधर, कितना दूर जाएगा उतना दूर जाएंगे बोल के बता रहे थे। अब ट्रेन आएगा तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा सर। लालगढ़ को चिरते हुए लाल कलर की ट्रेन अब माओवादियों की राजधानी पर दौड़ेगी। रेल मंत्रालय ने इस रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे की मंजूरी दी है। इस रेल लाइन ने बस्तर के लोगों के लिए व्यापार के नए अवसर पैदा करेंगे और आदिवासी तेंदुपत्ता और वन उपजों को सीधे बाजारों में पहुंचा सकेंगे। ये रेल लाइन मिनपा से होकर गुजरेगी, जहां साल 2020 में 17 डीआरजी जवानों की शहादत हुई थी। ऐसे में इसका नक्सलियों के खिलाफ चल रही लड़ाई में भी बड़ा रोल होगा, क्योंकि मुख्यधारा से कटे नक्सलियों इलाकों में जब रेल पहुंचेगी तो लोगों का सरकार पर भरोसा और मजबूत होगा। साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी से नक्सलियों के आधार इलाके भी खत्म होंगे। सब कुछ बता दिया। ज्यादा जानकारी के लिए मुझे कहां जानना पड़ेगा आप जानते हैं, संजय ठाकुर के पास। संजय, खुश तो बहुत होंगे आज आप। एक साल में ये वादा कि नक्सलियों को खत्म कर देंगे और एक साल में रेल लाइन बिछाने का वादा और एक साल में ही देश के 4 राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक होना, मध्य परिषद की बैठक होना, ये बहुत बड़ी खबर है जो बस्तर से आ रही है। एक ही खबर नहीं आ रही है कि पुलिस जवान और नक्सलियों की मुठभेड़ में जवानों की शहादत हुई है। खबर आ रही है
200 नक्सली मारे गए, 400 नक्सली मारे गए, 25 नक्सली मारे गए। ये तो बस्तर में बहुत बड़ा बदलाव का संकेत है। संजय। बिल्कुल, देखिए सरकार नक्सलवाद के खात्मे के बाद जो बस्तर होगा उसका स्वरूप कैसा होगा, क्या क्या संभावनाएं यहाँ होगी, उसकी तैयारी कर रही है। ये जो रेल लाइन आ रही है, ये जिस रास्ते से गुजरेगी उसमें हमें गोलापल्ली गांव का जिक्र जरूर करना चाहिए। गोलापल्ली जो कि छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पे बसा है, और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ नक्सलियों का खौफ इतना अधिक था कि आज तक सीधे आप छत्तीसगढ़ के इस रास्ते से गोलापल्ली नहीं जा सकते। अभी भी अगर आपको गोलापल्ली जाना है तो आपको पहले कोंटा से तेलंगाना जाना पड़ेगा और वहां से आपको आना पड़ेगा गोलापल्ली के लिए। तो सोचिए इस इलाके में अगर रेल लाइन पहुंचेगी। फिलहाल देखिए सर्वे का काम है, बहुत लंबा प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ काम शुरू हो रहा है। ये बताता है कि एक बस्तर जहाँ 40 साल से नक्सलवाद जमा हुआ था, इस कारण कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ तक विकास ही नहीं पहुँच पाया था, जहाँ प्रशासन सड़क छोड़िए पगडंडी भी नहीं बना पाता था। ऐसे इलाकों में अगर रेल लाइन पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं विकास की नई संभावनाएं यहाँ मिलेंगी। अब इस बात पे डिबेट होनी चाहिए कि विकास किस कीमत पर, और ये सारी बहुत लंबी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल ये जो बदलाव है इसे स्वीकार करना चाहिए। और ये बदलाव जो है इसे जब हम यहाँ होते हुए देख रहे हैं तो ये समझ आता है कि 18 महीने पहले ये सब संभव नहीं था। 18 महीनों में नक्सलवाद के खिलाफ जो बड़े ऑपरेशन चले, इन इलाकों में जो कैंप खुले, और अब फोर्स के साथ प्रशासन का एक्सेस बढ़ा, यही वजह है कि सरकार पहली बार यहाँ सर्वे करने पहुंच पा रही है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। फिलहाल ये जो रेल लाइन है, इसका जैसे ग्रामीणों ने कहा उस इलाके के, वो भी इसे शहर स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें नए मौके मिलेंगे और यहाँ जो वनोपज निकलता है उसे सीधे बाजार तक पहुँचाने में इससे सहूलियत होगी। तो ये एक बड़ा बदलाव है जिसे हम सब साक्षी हैं, और ये सारी चीज़ जो है ये इतिहास में दर्ज होगी। आज से 10-15 साल बाद जब इस पर फिल्में बनेगी, बस्तर के ऊपर किताबें लिखी जाएगी, तो ये सारे जो बदलाव आ रहे हैं, ये छोटे छोटे बदलाव को लग रहे होंगे अभी क्योंकि हम हर दिन से बता रहे हैं, लेकिन जब इसे आप बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये बहुत बड़े बदलाव है। ऐसे इलाकों का तब जिक्र बड़ा बदलाव है संजय, निश्चित तौर पर। और ये बदलाव बस्तर की नहीं, छत्तीसगढ़ी नहीं, बल्कि देश में बहुत बड़े रोजगार के अवसर देगा। ये अभी से हम उम्मीद कर सकते हैं। संजय, बहुत शुक्रिया आपका।